सर, आज एक कौम, एक वतन हिंदुस्तान के बैनर के तले जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल तमाम लोग जो जमा हुए यहाँ, काफ़ी कामयाब रहा। जिस तरह की बातें हुई, आपके जो विचार थे, आपको एक पैगाम नौजवानों के लिए क्या देना चाहेंगे, नौजवान नस्ल के लिए? कल सारी दुनिया के अंदर पर्यावरण दिवस मनाया गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी हजारों में लाखों पेड़ लगाकर पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट किया है। आज दानिश्वर लोग, जिनको इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं, वो बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे आए और कैसे सब धर्मों में भाईचारा हो, दंगा मुक्त और दहशत मुक्त हिंदुस्तान बने, लिंचिंग मुक्त और प्रदूषण मुक्त हिंदुस्तान बने, इसके लिए आपस के अंदर तरह तरह से ख्यालात, इनका एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हुआ और इस विश्वास के साथ हुआ कि हम इस बात का इनिशिएटिव लेंगे कि देश दंगा, दहशत, प्रदूषण और इन सब से मुक्त होकर तालीम, तहजीब और मोहब्बत की तरफ बढ़े। अंत में सब ने कहा कि जो बदमगजियाँ फैली हुई हैं उनको दूर करने के लिए, समझाइश के लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे और जाकर इस बात की समझाइश पैदा करेंगे। इसी के साथ साथ सरकारों में, प्रशासनों में भी इस बात का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी के साथ साथ हम मजहब अनेक हो सकते हैं पर वतन एक है, जाति उपजातियां अनेक हो सकती हैं पर हम भाईचारे से, पूर्वजों से एक हैं। इस प्रकार से एकता का, भाईचारे का माहौल बनाने के लिए आगे जो भी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर कहीं पर मुसीबत भी सहनी पड़ेगी तो सहेंगे, परंतु हिंदुस्तान में आवाज़ दो, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, इसका आगाज़ बढ़ेगा और एक नए हिंदुस्तान का जन्म होगा, जो हिंदुस्तान दंगा मुक्त भी होगा, दहशत मुक्त भी होगा, जो तालीम से और तहजीब से भरपूर युक्त होगा। सर, आप बरसों से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ज़रिया आवाम तक एक मुस्बत पैगाम देना चाहते हैं, मुल्क के मुख्तलिफ़ तबक़ों को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस हिकमत अमली के तहत ये जो सिलसिला है, इसको और कितने आगे जाना चाहिए ताकि ज़मीन पर ये पूरी तरह से दिखाई दे? ऐसा है कि ज़मीन पर उतरेगा, ये पूरा यकीन है और यकीन ही नहीं है, धीरे धीरे उतर भी रहा है। आज से 20, 25, 30 साल पहले हिंदू और मुसलमान, विभिन्न अन्य सब धर्मों के लोगों के बीच में कोई डायलॉग नहीं था। सब अपना अपना चलते थे और मिलकर नहीं चलते थे। पहली बात मैं देश को मुबारक दूंगा कि आज लोगों में इस बात की पहल है कि कैसे हम मिलकर चलें और इतनी तेज़ गति से इसकी शुरुआत हुई है कि वह मिलकर चलना पसंद करने लगे। इसलिए पूरे देश के अंदर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने, ऐसी अन्य अनेक संस्थाएं भी हैं, उन्होंने मिलकर चलो, एक होकर चलो, एक दूसरे से मोहब्बत के रास्ते पर चलो, तालीम, तरक्की और तहजीब को अपना हिस्सा बनाकर चलो। इसमें एक बड़ी कामयाबी है। जितनी ताकतों ने तोड़ने की, बिगाड़ने की, लड़वाने की कोशिशें की हैं, वो धीरे धीरे बेनकाब भी हो रही हैं और नाकामयाब भी हो रही हैं। जोड़ने वाले जीत रहे हैं, मिलाने वाले, मोहब्बत को बढ़ाने वाले जीत रहे हैं और जो लड़ाने और बांटने वाले हैं वो धीरे धीरे हार रहे हैं। आप की जितनी भी कोशिशें हैं वो एक तरह से ज़मीनी उस पर देखें तो निहायत ही कामयाब हो रही हैं।
हम जब तक एक हैं मिलकर मुत्तहिद होकर ही इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस को बहुत 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 बधाई हो। वह भी इस मुहिम में अंग संग चलें, इसको मैं मुबारक करता हूँ। और ये ज़रूर, और आप भी सफलता के साथ इस आंदोलन में कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे कि हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ मैं भारत एक्सप्रेस उर्दू के लिए हबीबुर रहमान। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।